आज की जो वर्कशीट है ये है वर्कशीट नंबर 20 विज्ञान विषय से संबंधित कक्षा 7वीं के लिए। और ये जो वर्कशीट है ये हमारी रहेगी 9 दिसंबर से संबंधित यानी कि बुधवार से संबंधित। तो सबसे पहले विद्यार्थी का नाम की जगह बच्चे जो है अपना नाम डालेंगे और कक्षा अध्यापक के नाम की जगह बच्चे अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम जो है वो डालेंगे। और अब हम देखते हैं कि हमारी जो वर्कशीट है उसका विषय है प्राणियों में पोषण और मानव में पाचन। कि जो प्राणी और इंसान भोजन खाते हैं उनमें उस भोजन का पाचन और पोषण जो है वो किस तरीके से होता है। तो देखिए, राजू विद्यालय के लिए तैयार हो रहा था, इसलिए वह अपना नाश्ता बहुत तेजी से और ठीक से चबाए बिना कर रहा था। उसकी माँ ने उसे अपना भोजन निगलने से पहले ठीक से चबाने को कहा। क्या आप बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? चलिए पता करते हैं। तो यहाँ पर जो हमें ऊपर बताया गया है हम नीचे पढ़ करके पता करेंगे कि राजू की माँ जो है उसको भोजन को अच्छे से चबाने के लिए क्यों कह रही हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि भोजन का जो अंतःग्रहण मुख द्वारा होता है कि भोजन जो है वो सबसे पहले हम कहाँ डालते हैं, मुंह के अंदर डालते हैं। और जब हम शरीर के अंदर उस भोजन को लेते हैं तो वो हमारी क्रिया कौन सी कहलाती है? अंतःग्रहण क्रिया कहलाती है। भोजन दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। यह भोजन के पाचन एवं आसान अंतःग्रहण में मदद करता है। तो हम किस लिए भोजन को चबाते हैं? ताकि उसका पाचन जो है वो आसानी से हो पाए। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है और उनके कार्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक पिक्चर हमें दिखाई दे रही है और इसमें जो हमारे दांत हैं उनके भिन्न भिन्न प्रकारों के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले देखिए कि जो हमारे आगे के ये जो दो दांत बने होते हैं इनको हम कृतक दांत के नाम से जानते हैं। फिर जो नेक्स्ट हमारे ये वाले दांत जो होते हैं उसे हम रंध्रांक के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखिए ये इनके नाम लिखे गए हैं। तीसरे प्रकार के जो हमारे दांत हैं वो क्या हैं? यहाँ पर देखिए उनका नाम यहाँ लिखा गया है। और सबसे लास्ट के जो हैं हमारे ये वाले दांत, इसको हम चर्वणक के नाम से जानते हैं। अब हम आगे की तरफ चलते हैं और इसमें हमें बताया गया है कि हमारे मुख में जो है लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस यानी कि लार का स्राव करती है। कहने का मतलब है कि उसमें से लार जो है वो उत्पन्न होती है। लाला रस भोजन में उपस्थित और जो लाला रस है वो भोजन में उपस्थित मड को शर्करा यानी कि शक्कर जिसको हम बोलते हैं उसमें बदल देता है। यदि हम कुछ समय के लिए रोटी का टुकड़ा चबाते हैं तो उसका अनुभव हम कर सकते हैं। जब लार ठीक से मिश्रित हो जाती है तो रोटी का स्वाद जो है वो मीठा हो जाता है। कहने का मतलब है कि जब भोजन के साथ जो है वो लार का मिश्रण होता है तो उसका स्वाद जो है वो मीठा हो जाता है। ऐसा आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। ये प्रयोग जो है वो आप अपने घर पर भी अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा जो यहाँ पर महत्वपूर्ण अंग है जो भोजन में पचाने में हमारी सहायता करता है वो है हमारा जीभ। जीभ एक मांसपेशीय अंग है कि ये हमारी एक मांसपेशी है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अंदर तल से जुड़ी होती है। इस पर स्वाद कलिकाएं होती हैं कि जो हमारी जीभ होती है उस पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जो भोजन के विभिन्न स्वादों का पता लगाती हैं। और जीभ की सहायता से जो है हम भोजन के विभिन्न स्वादों का पता करते हैं। जैसे देखिए जो हमारा आगे का भाग होता है उससे हमें मीठे का पता चलता है। ये जो हमारा दायां और बायां भाग होता है उससे हमें खट्टे का पता चलता है। और ये जो अग्र भाग है यहाँ से लेकर यहाँ तक उससे हम नमकीन जो है उसको महसूस करते हैं। और जो कड़वी चीज़ें होती हैं उनको हम जीभ के इस हिस्से पर महसूस करते हैं। अब हम चलते हैं दांतों की तरफ कि जो हमारे दांत होते हैं हमें उनकी किस तरीके से देखभाल करनी चाहिए।
तो ये देखिए कि दांतों की देखभाल जो है एक बहुत ही अच्छी आदत है। खाने के बाद यदि हम दांत और मुंह साफ नहीं करें तो मुंह में अनेक हानिकारक जीवाणु वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों में फंसे हुए भोजन को शर्करा का विघटन कर अम्ल बनाते हैं। यह अम्ल धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाता है और ये जो क्रिया होती है उसको हम दंतक्षय कहते हैं। दंतक्षय कहने का मतलब है दांतों का गिर जाना। इसीलिए प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या फिर दातुन से दांतों को साफ करना चाहिए और कुछ भी खाने के तुरंत बाद हमें कुल्ला करना चाहिए। कुल्ला करने का मतलब है कि आप पानी से अच्छे से अपने दांतों को साफ कीजिए। अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं कि जो हमें दांतों के यहाँ पर प्रकार बताए गए हैं, जैसे कि कृतंक दांत। कृतंक दांत जो हैं वो किस लिए हैं? कर्तन या दंशन करने वाला दांत, मतलब कि काटने वाला दांत जो होता है वो कृतंक दांत कहलाता है, जो कि ये है। रत्नक दांत जो है वो, जो कि दूसरे नंबर के हमारे दांत रहेंगे, वो चीरने और फाड़ने वाले दांत होते हैं। तीसरे नंबर के जो हमारे दांत होते हैं वो हैं अग्र चर्वणक दांत, जो कि चबाने और पीसने वाले दांत हैं। ये देखिए यहाँ पर जो दिए गए हैं ये कौन से हैं? ये हमारे अग्र चर्वणक दांत हैं, जो कि चबाने के काम आते हैं। और सबसे अंत में जो हमारे ये दांत हैं ये कौन से हैं? ये चर्वणक दांत हैं, जो चबाने और पीसने वाले हमारे दांत हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी जो है हमें वर्कशीट के माध्यम से प्राप्त हुई है और इसी के आधार पर हम जो है अब नीचे जो हमसे अभ्यास के प्रश्न पूछे गए हैं उनका जो है वो उत्तर देंगे। तो सबसे पहला क्या हमसे पूछा गया है कि भोजन करते समय हमें उसे ठीक से क्यों चबाना चाहिए? तो किस लिए चबाना चाहिए? यहाँ पर हमने अभी भी किया था कि हम किस लिए चबाते हैं भोजन को, ताकि हम उसको अच्छे से पचा पाएँ, कि दांतों की मदद से भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में पीस लिया जाता है, जिससे क्या हो जाए, भोजन के पाचन और उसके आसान अंतःग्रहण में मदद मिलती है। किस लिए चबाते हैं हम भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में? भोजन के आसान पाचन और उसके आसान अंतःग्रहण के लिए हम भोजन को चबाते हैं। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 1 का जो है वो आंसर हो जाएगा। दूसरा जो प्रश्न हमसे पूछा गया है उसमें हमें पूछा गया है हम अपने दांतों की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि कम से कम 2 बार हमें ब्रश करनी चाहिए। कम से कम हम अगर दिन में 2 बार ब्रश नहीं करेंगे या फिर दांतों में दातुन नहीं करेंगे और कुल्ला नहीं करेंगे तो दांत जो हैं हमारे वो खराब हो जाएंगे। तो ये जो है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर रहेगा कि दांतों को खराब होने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? 2 बार ब्रश या दातुन से दांतों को साफ करना चाहिए और कुछ भी खाने के तुरंत बाद जो है हमें क्या करना चाहिए? कुल्ला करना चाहिए। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक कार्य लिखिए। और यहाँ पर हमें दी गई है लाला ग्रंथि, जीभ, चर्वणक और लार। तो सबसे पहले जो है देख लेते हैं हम यहाँ पर लाला ग्रंथि। तो लाला ग्रंथि का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए कि लाला ग्रंथि का रस जो है वो क्या करती है? लार का स्राव करती है और ये भोजन में उपस्थित मड को शर्करा में बदल देती है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर रहेगा कि लाला रस जो होता है वो क्या करता है? मुख में जो लाला ग्रंथि होती है उसमें लाला रस होता है और इस वजह से भोजन में उपस्थित मड को वो शर्करा में बदल देती है, जिसकी वजह से भोजन जो है वो मीठा हो जाता है। तो ये प्रश्न नंबर 3 के पहले भाग का उत्तर रहेगा। अब हम चलते हैं दूसरे की तरफ और इसमें हमें बताया गया है कि जीभ जो है वो किस लिए सहायक है। यहाँ पर देखिए आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि जीभ जो है एक मांसपेशियां अंग है। मुख में गुहिका के अधरतल से जुड़ी होती है। इस पर स्वाद कलिकाएं होती हैं और ये हमें स्वादों का अनुभव जो है वो करवाती हैं। तो ये जो है हमारी सेकंड पार्ट का जो है आंसर रहेगा। तीसरा जो पूछा गया है हमसे, चर्वणक
क्या होते हैं। तो चर्मक जो है हमें पता है कि ये दांतों का एक प्रकार है और इसके लिए आप इस वाले हिस्से को जो है वो डालेंगे। ये हमारा तीसरा पार्ट रहेगा। और सबसे अंत में जो रहेगा वो होगा लार, कि लार जो है वो किस चीज़ में सहायक है। तो यहाँ पर देखिए लार क्या करती है। लार जो है वो खाने के साथ जो है वो मिश्रण बनाती है और रोटी के स्वाद को जो है वो मीठा कर देती है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम कि लार जो है वो क्या करती है, भोजन के साथ मिश्रण करती है, या फिर हम बोले रोटी के टुकड़े के साथ मिश्रण करती है और उसको शर्करा में बदलकर उसे मीठा बना देती है। तो इस तरीके से देखिए हमारी वर्कशीट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। और सबसे अंत में हमें दिया गया है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। और इसके अनुसार यदि हम खुद को कोविड-19 से बचाना चाहते हैं तो हमें सुरक्षित रहने के लिए मास्क का प्रयोग जो है वो करना चाहिए।